यदि चैतन्येमकुरिव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवयो महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री शंभो सागर जी आदि समस्त संगत मुनिराजों की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। राजा हरिश्चंद्र अपने महल में सुख सैया पर सुख की निद्रा में लीन था। तभी उसने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उससे कोई कह रहा था कि सत्य की रक्षा से बड़ा कोई धर्म होता नहीं। वो जो व्यक्ति अपने ही वचनों को निरर्थक कर देता है उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। ये सपना उसने देखा, उसकी आंख खुली। प्रातः काल हो चुका था और वो अपना दैनंदिनी कर्म से निवृत्त होकर राज सिंहासन पर जाकर बैठा। तभी उसकी सभा में एक हाँफता हुआ, गहरी सांस लेता हुआ तपस्वी आया। उसने प्रणाम करते हुए कहा, राजन रक्षा कीजिए। मंत्री ने पूछा, भाई क्या बात है, अब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो उसने कहा कि आपके राज्य की सीमा से कुछ दूरी पर हम तपस्वियों का आश्रम है। हम कई सारे तपस्वी अपनी साधना में रत रहते हैं, पर पिछले कई दिनों से एक सूकर ने हमें परेशान कर रखा है। वो जंगली सूकर इतना भयावह है, उसके दांत इतने नुकीले हैं कि उसने हमारी पूरी खेती और पूरी झोपड़ियों को बर्बाद कर दिया है। हम ऋषि हैं, हम किसी भी तरह से उस पर प्रहार नहीं कर सकते। आप क्षत्रिय हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने वचन सुने, उसकी दक्षिण भुजा फड़कने लगी। क्योंकि क्षत्रिय जब किसी को तकलीफ में देखता है तो उसके मन में रक्षा के भाव जागृत होते ही हैं। तुरंत मंत्री ने राजा का इशारा समझा और राजा अपना धनुष लेकर अपनी सेना की छोटी सी टुकड़ी लेकर नगर के बाहर जहाँ पर ऋषि का आश्रम था उस पर प्रस्थान कर गया। जब आश्रम के पास पहुंचा तो देखा कि शुकर ने अपने उत्पात के माध्यम से बहुत ज़्यादा आश्रम को क्षति पहुंचाई थी। उसने अपने विश्वस्त सैनिकों से कहा कि जाओ, जहाँ तुम्हें झाड़ियाँ दिखती हैं उसको आसपास से घेर लो। और एक ऋषि से पूछा कि शुकर आखिर कहाँ से आता है? तो उसने इशारा किया कि महाराज के सामने जो टीला दिखाई देता है इसके पीछे गहरा जंगल है, वहीं से वो निकल कर आता है। राजा टीले के ऊपर चढ़ गया और सैनिकों ने उस झाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। अब राजा अपनी सांस रोके प्रतीक्षा करने लगा कि अगर वो उत्पाती शुकर कहीं होगा, वो हलचल करेगा तो झाड़ी में उसके संकेत अवश्य मिलेंगे। जैसे राजा को झाड़ियों में से कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, उसने अपना बाण धनुष पे रखा और कान तक खींचकर सीधा छोड़ दिया। एक आघात की गहरी ध्वनि हुई और काम सफल
हो गया। राजा जैसे ही अपने काम की सफलता को देखने के लिए झाड़ी के पास पहुंचा तो एक अयाचित दृश्य को देखकर वो दंग रह गया, नीचे जमीन पर बैठ गया। ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया, ऐसी गलती मुझसे कैसे हो गई। ऋषि ने तो मुझे इसी ओर इशारा किया था कि वो शुक्र इन्हीं झाड़ियों में से निकलकर बाहर आता है, ऐसी गलती मुझसे कैसे हो गई। मैंने आज तक कभी निरपराध किसी भी जीव को कभी स्वप्न नहीं मारा, पर आज मुझसे कैसे हो गया। सारे सैनिक देखकर आश्चर्यचकित रह गए, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक गर्भवती हिरणी उसके तीर से मरण को प्राप्त हो गई थी, जिसका गर्भ भी वहीं पड़ा हुआ था। राजा बड़ा हताश सा वापस आश्रम की ओर लौटा तो वहां के जो कुलपति आचार्य थे, उन्होंने जैसे राजन को देखा कि राजन आइए, आपके बैठने के लिए हमारे पास कोई राज्योचित आसन तो नहीं है, न पकवान है, आइए जमीन पर बैठिए और मीठे फल खाइए। राजा का चेहरा एकदम उदास था। कुलपति ने ध्यान से देखा कि राजा उदास क्यों है। तभी एक तपस्वी दौड़कर आया कि महाराज कुलपति जी अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ। किसी ने आपकी बेटी की सखी हिरणी की बाणों से हत्या कर दी है, हत्या कर दी है। जैसे ही कुलपति ने सुना वो क्रोध से भर गया कि यह पाप आखिर किसने किया। राजा हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोला, वो सहम गया कि कुलपति बड़े क्रोध में है, उसने कुछ नहीं कहा। तभी दूसरा तपस्वी आया कि महाराज कुलपति जी, कहने को तो मुझे ये बात बड़ा दुख हो रहा है कि मैं कैसे कहूँ, पर ये कृत्य, ये जो महाशय पधारे हैं राजा हरिश्चंद्र, इनके माध्यम से संपन्न हुआ है। जैसे कुलपति ने ये वाक्य सुना कि राजा के माध्यम से ये कुकृत्य हुआ है, वो भड़क गया। कुलपति ने कहा कि तू कैसा राजा है, तू रक्षक है या भक्षक है। हमने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तुझे बुलाया था या अपनी प्रिय वस्तु को खोने के लिए तुझे बुलाया था। मैं तुझे श्राप देता हूं। जैसे उस कुलपति ने श्राप शब्द कहा, हरिश्चंद्र पूरा हिल गया। उसने तपस्वी के पैर पकड़ लिए कि कुलपति जी क्षमा कर दीजिए, आप मेरे विषय में अच्छे से जानते हैं कि मैंने बेकसूर को आज तक कभी नहीं मारा। मुझे तो ऋषि ने जहां इशारा किया था मैंने वहीं तो बाण चलाया था, मेरा कौन सा अपराध है। नहीं, तूने अपराध किया है, वो जघन्य अपराध किया है, उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। मामला बड़ा पेचीदा हो गया। वो कुलपति श्राप देने के लिए आतुर था, हरिश्चंद्र भयातुर था कि ऋषि का श्राप अगर ऋषि ने श्राप दे दिया तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। उसके मन में पीड़ा थी कि मुझसे गलत तो हुआ है। उसने कहा कि आप मुझे प्रायश्चित दे दीजिए, आप जो कहेंगे वो प्रायश्चित में पूरा करूंगा, मैं वचन देता हूं आपको। तो राजा कुलपति ने कहा, ऐसे घोर अपराध का कोई प्रायश्चित तो होता ही नहीं है, तुमने हत्या की है, तुम्हें भी मरना होगा। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि कुलपति जी, मैं मरने को तैयार हूँ, पर राजा प्रजा का पिता होता है, मेरे मरते न जाने कितनी प्रजा अनाथ हो जाएगी। आप कृपया ऐसा प्रायश्चित दीजिए जिससे मेरा मन भी निर्बल हो और मेरा प्रायश्चित भी हो जाए। तब उनके सहयोगी के तपस्वी ने कहा कि महाराज कुलपति जी, आप जानते हैं हरिश्चंद्र जी के विषय में कि ये सत्यवादी राजा है, इसके शासन में शेर और गाय एक घाट पर जाकर पानी पीते हैं। इनसे अपराध तो हुआ है, पर इन्हें जानबूझकर अपराध नहीं किया है, ये हो गया है, तो क्या किया जाए। तो सहयोगी ऋषि बोला कि महाराज कुलपति जी, एक रास्ता है, अगर आप उसको अपनाएं तो हो सकता है राजा का प्रायश्चित भी हो जाए। क्या करना चाहिए। राजा अपना पूरा राज्य, अपनी पूरी जमीन, अपनी पूरी संपदा, अपने पूरे महल आपको दे दे, तो खुद राज्य छोड़कर चला जाए, तो इस जघन्य अपराध का प्रायश्चित हो सकता है। कुलपति को बात जम गई कि ठीक है।
राजा को रास्ता मिल गया। हरिश्चंद्र तो दुखी था अंदर से कि मुझसे अपराध हुआ है, ये कैसे हो गया। उसने सब प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया कि बड़ी कृपा की, आपने मुझे प्रायश्चित दे दिया। तभी उस कुलपति की बेटी रोती आई कि तात, आपने अपनी भरपाई तो कर ली, पर मेरी सखी की जो हत्या हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी। अगर मेरी सखी की चिता जलेगी तो उसके साथ मैं भी जलूंगी। राजा हरिश्चंद्र ने जब शब्द सुने कि अभी अभी तो रास्ता निकला था यहां से बचने का, अपने प्रायश्चित का, फिर बात उलझ गई। तब राजा हरिश्चंद्र ऋषि कन्या के पास गया, उससे हाथ जोड़कर बोला कि हे ऋषि कन्या, मैं मानता हूं मुझसे अपराध हुआ है, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं वचन देता हूं कि जो ऋषि ने प्रायश्चित दिया है उसका पूरा करूंगा, पर तुम्हारी सखी हरिणी की हत्या तो वही हुई है मुझसे। मैं तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। उस ऋषि कन्या ने जैसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की चमक अपनी आंखों में महसूस की, उसने कहा कोई बात नहीं। और सन्यासी से कहा कि जाओ, जहां हिरणी मरी उसकी चिता जलाकर उसे अंतिम संस्कार उसका कर दो। राजा हरिश्चंद्र अपनी जान बचाकर बड़े उदास मुख से वहां से निकला और सीधा अपने महल पहुंचा। मंत्री ने सोचा राजा आए हैं तो सिंहासन पर बैठेंगे, पर सीधा राजा अपने अंतरपुर में चले गया और पूरी बात उसने रानी सुतारा को बताई। जैसे ही रानी ने बात सुनी कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसी घटना घटी है, अब हमारा सब कुछ चला गया, तो जो सती स्त्री होती है, जो पति की अनुचारिणी होती है, उसने कहा राजन आज नहीं तो कल हमें छोड़ना ही था, कोई बात नहीं, आपने गलती की, उसका प्रायश्चित लिया और राजा कुलपति को वचन दिया मैं आपकी सहयोगी बनकर जीवन पर्यंत रहूंगी। सच्ची नारी या सच्ची पत्नी वही कहलाती है जो पति के हर दुख में उसके साथ रहती थी। सुतारा ने वचन दिया कि मैं कदम से कदम मिलाकर आपके साथ रहूंगी, आप बिल्कुल भी दुखी ना हो। जब मंत्री को सारी बात पता चली ये छल हो गया, उसे विश्वास नहीं हुआ कि राजा के हाथ से काम हो सकता है, उसे कोई षड्यंत्र की बू आई। तब कुलपति ने कहा था कि राजन आज तो तुम जाओ, हम कल अपना शासन लेने तुम्हारे दरबार में आएंगे। दिन बीता, रात हुई और सुबह हुई। कुलपति दोपहर में अपनी टीम के साथ राज दरबार में पहुंच गया। जैसे ही राजा ने देखा कुलपति आया, अपने सिंहासन से उतरा और कहा कुलपति जी अपना सिंहासन संभालिए, अपना सिंहासन संभालिए। और अपनी पत्नी सुतारा से कहा कि चलो वो छोटा बेटा जो 2-3 साल का था रोहिताश्व, उसको गोदी मिला और चलने लगा। तो कुलपति ने कहा ए नेर राधम कहाँ जाता है, झूठा कहेगा, अपना एक वादा पूरा किया दूसरा तो करके जा। क्या हुआ, तूने कहा था कि मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, वो कौन देगा। हाँ ये तो मैं भूल गया। रानी ने जैसे सुना अपने आभूषण उतार के राजा के हाथ में दे दिए। ये बहुमूल्य हैं, इनकी कीमत 1,00,000 मुद्रा से कहीं ज्यादा है। तो उस कुलपति ने कहा ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, यहाँ की हर संपत्ति मेरी है, ये राजभूषण तुमने पहन रखी है ये भी मेरा है, इसे उतार कर दासियों कपड़े पहनकर फिर यहाँ से विदा होना। राजा हरिश्चंद्र धर्म संकट में फंस गया कि अब मैं क्या करूं। उसने हाथ जोड़ा तो अपनी सभा में बैठे जितने व्यापारी बैठे थे, सौदागर बैठे थे, उनसे कहा कि बड़ी कृपा होगी अगर आप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दें तो मैं आपका उपकार जीवन भर मानूंगा और आपकी पाई पाई समय पर चुका दूंगा। इतने में वो सहयोगी ऋषि बोला कि कैसा तू राजा है, धूर्त कहीं का, हमारे राज्य में हमारे सामने हमारे सौदागर से तू राशि मांगता है, ये असंभव है, तुझे कमाना है तो कमा के देना, यहां से तो कुछ ले नहीं सकता और अभी हमें चाहिए। राजा धर्म संकट में फंस गए, 1,00,000 स्वर्ण कहां से लाऊं मैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि राजन मुझे बेच दीजिए। तो कुलपति बोला इस उल्टा को रख के मैं क्या करूंगा, ये मेरे किस काम की, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी 1,00,000 मुद्राएं चाहिए। मैं राज्य छोड़ सकता हूं पर ब्राह्मण की आदत होती वो कभी दक्षिणा नहीं छोड़ता है।
अड़ गया अपनी बात पर। तब राजा हरिश्चंद्र ने कुलपति के पैर पकड़े कि दया कीजिए मुझ पर, मैं वचन देता हूं मैं पूरा करूंगा, मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। कुलपति ने जोर की लात हरिश्चंद्र को मारी, वो दूर गिर गया और कहा कि जा, मानवता के नाते मैं तुझ पर दया करता हूं, पर जैसे 1 महीना पूरा होगा मुझे अपनी लाख सुनदाएं पूरी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र जो उदासी से भरता खुश हो गया। लात खा के भी जिसके वचन की रक्षा का प्रमाण मिल जाता है वही सत्यवादी होता है। उसके लात खाने के बाद भी उसके चेहरे पर हंसी थी कि पुण्य ने मुझ पर उपकार किया और मुझे महीने भर का समय मिल गया ताकि अपनी बात को मैं पूरा कर सकूं। तो वहां से अपने पुत्र और पत्नी को लेकर चल दिया। जनता पीछे पीछे गई कि हमारा प्यारा राजा चला जा रहा है। जनता रोती गई, पर क्या करते, सब बंधे थे वचन से, राजा ने वचन दिया था। पूरी जनता पीछे पीछे जा रही है। जब सीमा का अंत आया तो उसने कहा कि राजा को छोड़कर प्रजा को जाना अच्छा नहीं होता, तुम लोग लौट जाओ, तुम लोग लौट जाओ। भरी आंखों से जनता ने अपने प्रिय राजा को विदा किया। और तीनों प्राणी, राजा, उसकी पत्नी और पुत्र, लगातार पैदल चलते चलते, कंकरीले रास्ते थे जिस पर कांटे थे, धूप बहुत तेज थी, पानी का अभाव था, अन्न पास में था नहीं किसी के भी, पर जो अपना वचन को बहुत प्रामाणिक मानकर चलते हैं उन व्यक्ति को वचन से ज्यादा कोई कष्टकारी कभी कुछ महसूस होता ही नहीं है। वो तीनों प्राणी कष्टों को सहन कर चलते गए। अपार कष्ट है जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। जो राजगृहों में पला हो, जो राजरानी बनकर रही हो, जिसके पुत्र को खिलाने के लिए 5-5 भैंस हमेशा अवेलेबल रहती हो, वो पुत्र कैसे ऐसी कठिनाई को सहन कर सकता है। पर जो लोग कष्ट होते हैं वो अपनी परीक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पूरा परिवार चलते चलते महीने भर की यात्रा करके एक स्थान पर पहुंचा। तब रानी ने उससे पूछा कि स्वामी और कितना चलना है, स्वामी और कितना चलना है। तब हरिश्चंद्र को लगता रानी थक गई है। उन्होंने कहा, रानी मात्र 1 दिन की यात्रा शेष है, आगे काशी नगर आने वाला है, हम वहाँ 1 दिन की यात्रा करके पहुंच जाएंगे। सुबह की यात्रा जैसे शुरू की, वो थोड़ी दूर चले तो बड़े बड़े महल दिखाई देने लगे। काशी नगर आ चुका था। उस नगर में प्रवेश किया और एक अच्छे स्थान पर जाकर दोनों बैठ गए, सुस्ताने लगे। तभी रानी अचानक बोली, राजन अशुभ हो गया। क्या हुआ? 1 महीना आज पूरा हो गया, 1 महीना आज पूरा हो गया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। 1 महीना पूरा हो गया और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। वो कलपुती जरूर वसूल करने आएगा अपनी राशि को। राजा को बेहोशी छा गई और मूर्छित होकर वहीं गिर गया। और जब रानी ने देखा कि राजा गिरा, कोई मूर्छित हो गई। बेटा वहां पर पास में बैठे बैठे रो रहा था। तभी किसी ने उन पर पानी के छींटे दिए, उनकी आंख खुली तो सामने जो सीन राजा ने देखा, जो दृश्य देखा, उसको देखकर राजा के पैरों की जमीन खिसक गई। सामने कुलपति खड़ा हुआ था अपनी 1 लाख मुद्राओं को वसूल करने के लिए। अपनी 1 लाख मुद्राओं को वसूल करने के लिए। सत्य क्या होता है राजा को इसकी पहचान बहुत पहले थी। आज सत्य की निष्ठा का परिचय देना था राजा को। उसने हाथ जोड़े कि मैं वचनबद्ध हूं, आज का दिन खाली नहीं जाएगा। कुलपति ने कहा, ला मेरी लाख सोना मुद्रा दे, समय पूरा हो चुका है। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि कुलपति जी शाम तक का समय अभी बाकी है। तब उस सती नारी ने, जो उसकी पत्नी थी सुतारा, उसने कहा, राजन मुझे बेच दीजिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा कि मेरी पत्नी मुझसे ये कहेगी कि अपने वचन की पूर्ति के लिए मुझे बेच दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब सुतारा ने उसके चरण पकड़ लिए कि पति के वचन की रक्षा करना, उसके फरमान की रक्षा करना हर पत्नी का धर्म होता है। हमारे पास कोई रास्ता दूसरा नहीं है। जब कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया तो हरिश्चंद्र उस नगर के चौराहे पर खड़ा हो गया और जोर से बोलने लगा
कि मैं अपनी पत्नी को बेचना चाहता हूँ, दासी के रूप में जो इसे स्वीकार करना चाहे बोली लगाए, मैं उसे उसको सौंप दूंगा। तब एक ब्राह्मण वहां से गुजरा, उसने देखा कि यहाँ पर बोली लगाई जा रही है और एक दासी बेची जा रही है। वो आगे बढ़ा, उस दासी की कीमत लगाई। तो राजा ने उससे, किसी ने पूछा तुम क्यों खरीदना चाहते हो? बोले मेरी ब्राह्मणी राजकुमार सुकुमाल है, वो जरा काम नहीं कर पाती, उसे काम में सहयोग कर देगी, मेरा भला हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा। ब्राह्मण ने उतने रुपए स्वर्ण दिया और आगे बढ़ गया। पर उतना स्वर्ण मुद्राएं पर्याप्त नहीं थी। जैसे ही वो ब्राह्मण रानी को खींचकर ले जाने लगा, उसका छोटा सा पुत्र अपनी माँ को पकड़ लेता है कि माँ तू कहाँ जा रही, मुझे छोड़कर मत जा। तो ब्राह्मण ने उस पुत्र को लात मारी। जब पिता ने सीन देखा कि जो अयोध्या का अधिपति होने वाला था वो आज समय की लात खा रहा है, उसने अपने पुत्र को उठाया और छाती से लगा लिया और कहा ब्राह्मण के पैर पकड़ते हुए कि देवता थोड़ी कृपा कीजिए, ये माँ के बिना छोटा सा पुत्र कैसे रहेगा, आप दया कीजिए। तो ब्राह्मण बोला ये रहेगा तो इसकी माँ इसके प्रेम में काम नहीं करेगी, इस एक जीव को मैं कहाँ पालूंगा, इसका पेट कौन भरेगा। तब राजा ने आंसू भरते हुए कहा कि आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, मुझ पर दया कीजिए, मैं समय का मारा इंसान हूं। योग की बात है, ब्राह्मण का दिल पसीजा, उसने 2000 स्वर्ण मुद्राएं और दे दी हरिश्चंद्र को और माँ के साथ पुत्र को भी लेकर चले गया। अब कुलपति ने कहा ला मेरी मुद्राएं दे। जैसे ही कुलपति ने अपनी मुद्राएं हाथ में ली, ये पूरी नहीं है, मुझे 1 लाख मुद्राएं पूरी चाहिए राजन, मैं यहां से हिलने वाला ही नहीं हूं। जब राजन ने देखा कि अब उसके वाला कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, उसने खुद भी चौराहे पे खड़े होकर अपनी बोली लगा दी। क्यों? कि उसे अपने वचन सत्य धर्म की रक्षा करना थी, सत्य के प्रति उसकी निष्ठा थी। वो सत्य को पहचान तो था, पर सत्य की निष्ठा को आज वो निभा रहा था। अपनी बोली लगाई कि मैं अपने आप को बेचना चाहता हूं, अगर कोई खरीदार हो तो मुझे खरीद ले, जो मुझसे कहेगा मैं वो काम करूंगा। तभी एक चांडाल, इसका नाम था कालदंड, वहां से निकलता है। उसने देखा हष्ट पुष्ट नौजवान है, मेरे पास काम ज्यादा है। चांडाल के दिन बड़े अच्छे होते हैं। उसके पास गंगा के किनारे सबसे बड़ा शमशान घाट था, उसका अधिपति वही था, उसका काम बहुत चलता था। अब काम क्या चलता होगा पता ही नहीं, लोग मरते हो चिताएं जलती होंगी, लोग मरते होंगे वो चिताएं जलती होंगी, वो उसका काम था। उसने कहा मुझे एक सहयोगी की आवश्यकता है। वो भीड़ को चीरकर सामने आया कि मैं तुम्हें खरीदने को तैयार है, बता कितना चाहिए। तो राजा ने अपनी बात रख दी और पूछा तुम मुझसे कौन सा काम करवाओगे, तुम मुझसे कौन सा काम करवाओगे। तो उसने कहा कि मैं तो चांडाल हूँ, शमशान घाट पर चिताएं जलती है उनसे आधा कफन लेना और आधी लकड़ी लेना मेरा टैक्स रूप में कार्य होता है। क्योंकि मैं इसका काम नहीं कर पाता तो काम तुमको करना पड़ेगा। राजा ने सोचा ये ऐसी दिन आ गए कि मुझे ये कृत्य करना पड़ेगा, ये कृत्य करना पड़ा, कफन मांगना पड़ेगा, वो लकड़ी मांगना पड़ेगी। पर समय की मार जिसके ऊपर पड़ती वो भी नहीं कर पाता। समय का मारा था हरिश्चंद्र, उसने वचन दिया था अपने सत्य की रक्षा करने के लिए, उसने उस कृत्य को स्वीकार कर लिया। वो चांडाल के हाथों मुद्राएं लेकर कुलपति को दे दी, वो चांडाल के पीछे पीछे चल दिया। एक राजा जो अयोध्या का पति था, इसने अपने सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए पूरा राज्य दे दिया। वो कैसे दिन आए कि चांडाल का सहयोगी बनकर उसकी सेवा करने के लिए शमशान घाट में इसको रहना पड़ रहा था। वो क्या करता, जो भी कोई व्यक्ति चिता लेकर आता उससे कहता पहले आधा कफन दो और लकड़ी दो, तब चिता जलेगी। पर जो लोग दुख में पीड़ित होते हैं, जैसे उनके सामने जाता तो लोग अपशब्द कहते, तो कैसा यमराज है, हमारा परिजन मर गया तो हमसे कफन मांगता है, थोड़ा रुक तो जा, थोड़ा
रुक तो जा, पर उसकी ड्यूटी थी, वो क्या करता, उसे अपनी ड्यूटी तो पूरी करना ही थी। वो दिन भर शमशान घाट में रहता और रात को शमशान घाट में ही सोता। उसका जो मालिक था कालदंड चांडाल, वो दिन में एक आध बार आता, वो फेरी लगाकर चल जाता, 4 मोटी मोटी रोटी उसको दे जाता दिन भर खाने के लिए। सोचिए, जो व्यक्ति महलों में रहता था वो 56 पकवान खाता था, उसने अपने सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए अपना जीवन कैसे परिवर्तित कर दिया। सत्य को आप भी जानते हो, सत्य को मैं भी जानता हूँ कि जो स्थिति है, जो वास्तविकता हो, उसको वैसा का वैसे ही प्रकट कर देना कि सत्य कहा जाता है। सत्य की सबसे सरल परिभाषा है, पर सत्य बोलना क्या इतना आसान होता है? इतना आसान होता है? क्या तो सत्य को बच्चे की तरह बोलिए, सत्य को बच्चे की तरह बोलिए। बच्चे सत्य बोलते हैं पर उनको पास विवेक नहीं होता कि सत्य कैसे बोलना चाहिए। एक पोता दादी के पास पहुंचता है, वो दादी से बोलता, दादी कि बोल बेटा, कि टे बोलो। क्या बोलो? टे बोलो। तो दादी बोले, क्यों बोले टे? बोले बोला ना कि टे बोलो। दादी बोला टे, तो पोता खुश हो गया। तो दादी ने पूछा, बेटा इधर आ, कि तूने मुझसे टे क्यों बुलवाया? टे क्यों बुलवाया? बोले मम्मी है ना, फोन पे अपनी सहेली से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि डोकरी जब मत टे बोलेगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो बाल सत्य, सत्य तो होता है पर उसमें विवेक नहीं होता। हरिश्चंद्र प्राणपण से शमशान में रहकर अपना कार्य करने लगा। दिन बीतते चले गए, उसकी आशा खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी अपनी रानी और अपने पुत्र से मिलूंगा। रात्रि का घनघोर समय था, उसे आवाज आई कि कोई स्त्री रो रही है। वो समझा रोज की तरह जब रात में अंतिम लाशें आती है, लोग जलाने आते हैं, तो कोई परिवार आया होगा। वो जाकर उस वहां पर पहुंचा शमशान के द्वार पर, तो देखा एक षोडशी युवती जिसकी वेशभूषा राजसी है, उसके आभूषण राजसी है, वो विलाप कर रही है। तो उसने पूछा, पुत्री इतनी रात गए इस शमशान में तुम क्या कर रही हो? मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, अब मेरा सब कुछ लुटने वाला है, मैं थोड़ी देर में विधवा हो जाऊंगी। अरे यहाँ तो लोग विधवा हो के आते हैं, तो विधवा कैसे हो जाएगी? क्या हुआ? तब उस युवती ने एक वृक्ष की तरफ इशारा किया कि देखिए सामने। तब हरिश्चंद्र ने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है, जो अपने वेशभूषा से राजकुमार सा लगता है। उसने पूछा, देवी ये कौन है? बोले मेरे पति हैं और राजकुमार हैं, हम दोनों पति पत्नी अपने महल में सुख से सोए हुए थे। एक विद्याधरी हम दोनों को विद्या के माध्यम से यहाँ उठा लाई और विद्याधरी को विद्या सिद्ध करना चाहती है, जिसमें मेरे पति की आहुति देगी तभी उसकी विद्या पूरी होगी। इतना कष्ट सहने के बाद भी हरिश्चंद्र के मन में दया थी। उसके जीवन का सारा अर्थ निकल चुका था, वो लाश की तरह जी रहा था कि मेरे जीवन में है ही क्या, न मुझे पत्नी से मिलना है, न बच्चों से मिलना है, जीवन भर इसी शमशान घाट में अपना जीवन काटना है, क्योंकि मुझे अपने सत्य धर्म की रक्षा करना है। उसने कहा, देवी तुम क्यों चिंता करते, मैं हूं ना। बोले आप कैसे रक्षा करेंगे? तब हरिश्चंद्र उसको लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचा, उससे कहा कि भाई तुम नीचे उतर आओ, मैं तुम्हारी जगह लटक जाता हूं झाड़ पर जाकर। तो राजकुमार ने सोचा, कौन सा देवदूत है जो मरने को उद्यत है? लोग तो मरने के नाम से भागते हैं। अब थोड़ी देर बाद मेरी आहुति होने वाली है और ये व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि तुम उतर आओ, मैं तुम्हारी जगह जाकर पेड़ पर लटक जाता हूं, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो हरिश्चंद्र ने ज्यादा तो कुछ कहा नहीं कि मेरे मरण से मेरे जीवन की वेदना समाप्त हो जाएगी, तुम बच जाओगे, तुम बच जाओगे। जो नारकी जीवन में जी रहा हूं उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और जो विद्याधरी विद्या सिद्ध करना चाहती है उसका काम भी हो जाएगा। एक हत्या से 3 समाधान मिल जाएंगे और तुम बच जाओगे। वो देव राजकुमार नहीं माना, पर हरिश्चंद्र ने उस अपने वचन के बाण में ऐसा बांधा कि वो नीचे उतर कर आया। हरिश्चंद्र जाकर उस पर लटक गया। दोनों राजकुमार राजकुमारी रानी दोनों मां से विदा हो गए। वो थोड़ी देर बाद वो विद्याधरी आती अपनी विद्या सिद्ध करने के लिए और मंत्रों को पढ़ती है। ऊपर से हरिश्चंद्र धार धार चाकू से
कटार से अपने शरीर के अंगों को काट काट कर उस यज्ञ में फेंक रहा था। सोचिए सोचिए उसके मन में कितनी दया रही होगी। एक राजकुमार को उसने बचाया, उसकी जगह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हरिश्चंद्र तैयार हो गया, तभी तो उसका नाम हरिश्चंद्र पड़ा। वो सत्य को जीना चाहता था कि मैं सत्य को जीना चाहता हूं। वो तकलीफ मैं किसी को देखता था इतना होने के बाद भी, तो उसके मन में दया जाग गई। क्या आपके मन में कभी ऐसी दया जागती, कोई पीड़ा में होता, आपका मन कभी आपसे कहता है कि मैं उसके उसका भला कर दूं? भाड़ में जाए, क्या कहते हैं, भाड़ में जाए, तू तेरे निपट भैया, हम क्या करें उसका। वो तो दूर का व्यक्ति था। आपका अपना परिजन को तकलीफ में हो तो पहली बार में क्या निकलता है, अरे तू तेरी देख भैया, हम तो अपनी से परेशान हैं, हम तो अपने दुखों से परेशान हैं, तू अपनी देख। पर हरिश्चंद्र ने ऐसा नहीं किया। वो अपने अंगों को काट कर हवन में डालने लगा। जैसे ही मांस के लोथड़े हवन में गिरे तो हवा बदबूदार हो गई, चारों ओर हवा से मांस की बदबू फैल गई। उस हवा को सूंघ कर जाने कितने सियार वहां पर इकट्ठे हो गए। वो विद्याधर यज्ञ करती, पर सियार उसको यज्ञ करने नहीं देते थे। उसने अपने पति का आह्वान किया, वहां पर विद्याधर आया। उसने कहा कि मेरी आहुति पूरी होने वाली है, पर सियार मुझे परेशान कर रहे हैं, इनसे मेरी रक्षा कीजिए। विद्याधर ने अपनी विद्या का प्रयोग किया, पर सियार की संख्या इतना ज्यादा थी कि उसको भी वो पूरा नहीं कर पाया और दोनों को वहां से भागना पड़ा। जो आहुति थी वो अधूरी रह गई। जब मांस जलने की बदबू हवा के साथ शमशान से बाहर गई तो दूर कहीं पर कौटिल्य ऋषि का आश्रम बना हुआ था। हिंदू धर्म में कौटिल्य ऋषि की कथा बहुत गहराई से सुनाई जाती है। एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उनकी कथा आप कोई पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। जब उनके आश्रम तक वो बदबूदार हवा पहुंची तो उन्हें एहसास हो गया कि नरबलि दी जा रही है, उसी की ये महक है। वो अपने शिष्यों को लेकर शमशान के पास पहुंचे तो देखा एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है, उसके शरीर से मांस गिर रहा है, तो खून की धारा बह रही है। ऋषि कौटिल्य आयुर्वेद के बड़े निष्णांत विद्वान थे। उन्होंने अपने ऋषियों की सहायता से उस व्यक्ति को नीचे उतारा। और योग की बात थी या संयोग की बात थी, शुभ की बात थी, शुभ योग की बात थी कि वो हरिश्चंद्र को पहले से जानते थे कि जो ऋषि, जो व्यक्ति सत्य के लिए जीता है उसको कौन पहचानेगा, उसे ऋषि संत या महात्मा ही पहचानेंगे। उसने जैसे देखा ये तो राजा हरिश्चंद्र है, क्या हुआ राजन? राजा ने कुछ नहीं बोला कि उसके शरीर में प्राण अब निकलने को ही थे। और ऋषि कौटिल्य विद्या के धनी थे, उनके पास आयुर्वेद की सी अचूक औषधि होती थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा तुरंत लेप तैयार करो, ये जी बच सकता है। सारे संघर्ष तपस्वी उसकी सेवा में लग गए, लेप किया गया और थोड़ी देर में राजा हरिश्चंद्र वैसा का वैसा ही हो गया। क्योंकि सत्य की जो रक्षा करने के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार होता है, सत्य भी उसकी रक्षा अवश्य करता है। आप ये सोचते हैं असत्य का सहारा लेकर आप दुनिया को जीत लेंगे, अपने माध्यम से असत्य का प्रचार करेंगे। हो सकता है लोग आपकी बात सुनकर तात्कालिक उस पर विश्वास तो कर लें, पर जब लोगों को वास्तविकता का पता चलेगा तो दुनिया की नजर में आप क्या कहलाएंगे बताएंगे? यह आदमी झूठा है। क्या बोले दुनिया आपको? यह आदमी झूठा है। जब आपने असत्य फैलाया था तो आप बड़े खुश थे कि सब मेरी बात पर विश्वास करते हैं, पर असत्य की जब पोल खुल जाती है तो आप क्या बन जाते हैं? झूठे। सत्य के बारे में कहा जाता है कि सत्य परेशान तो होता है पर पराजित सत्य कभी होता ही नहीं है। असत्य ये सोच ले कि मैं सत्य को दबा दूंगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी न कभी तो पोल खुलेगी, तब क्या होगा? सत्य को ऐसा भी नहीं बोला जाए कि किसी के मन को आघात पहुंचे। एक बाल सत्य था, एक प्रौढ़ सत्य आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति अपने ससुराल पहुंचा, उसके ससुराल में काली काली भैंसें बहुत सारी थी, उस जवाई भी बहुत काला था। क्या था? काला। जैसे पहुंचा
तो सासू माँ ने देखा जवाई जी आए हैं, वो भी कैसे काले पुराने थे। 2 दिन रुका, वो सासू से बोला कि अब मैं जाता हूँ। तो सासू बोले बेटा रुक। अब शर्मा शर्मी 2 दिन फिर रुक गया। जब 2 दिन बीते तो सासू से फिर कहा कि अब मैं जाता हूँ। तो सासू ने कहा बेटा रुक। तब जवाई ने कहा सासू माँ, मेरी शादी को इतने सारे साल हो गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे एक बार कहने पर 2 बार क्या बार बार मुझे रोकती हो, कभी ऐसा मैंने महसूस ही नहीं किया। आज ऐसी कौन सी बात होगी कि आप मुझे जाने देना चाहते ही नहीं है? ऐसा कौन सा प्रेम बढ़ाया आपको मेरे ऊपर? तो सासू माँ ने बड़े गंभीर शब्दों में कहा, सुना दूं? सुनेंगे आप लोग? तो सासू माँ ने बड़े गंभीर शब्दों में कहा बेटा प्रेम प्रेम की तो कोई बात नहीं है, मेरी जो भैंस दिख रही है ना, इसका बछड़ा 2 दिन पहले मर गया। ये कम से कम तेरे को देख के दूध तो दे देती है। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोला जाए कि किसी के मन को चुभ जाए। पर हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गया। पर राजा ऋषि कौटिल्य ने उसको प्राण फूंक दिए और फिर से ठीक हो गया, अपना काम करने लगा। ऋषि अपने आश्रम में लौट गए। दिन रात वैसे ही बीतते रहे, कष्टों के साथ, धर्म की रक्षा करने के साथ। एक दिन की रात्रि उसने फिर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। उसका नित्य कर्म था कि लोग रात में आया करते थे लाशों को लेकर जलाने के लिए। तो पूछा चलो कोई आया है मेरा ग्राहक, जाता हूँ। तो देखा कि स्त्री अपने बच्चों को लेकर वहां बैठी हुई थी और कह रही थी कि तुझे तो पुत्र अयोध्या का राजा बनना था, तू वहां का राजकुमार था, तेरा कैसा दुर्योग आया कि तू बचपन में ही मरण को प्राप्त हो गया। बता तेरे पिता को मैं क्या जवाब दूंगी? जब हरिश्चंद्र ने बात सुनी, अयोध्या का राजा होने वाला था, तेरे पिता को क्या जवाब दूंगी? ये बात तो मेरे संदर्भ में, क्या ये मेरा पुत्र तो नहीं है, या ये मेरी रानी तो नहीं है? उसने मशाल जलाई और देखा, हाँ ये तो मेरी रानी है और मेरा ही पुत्र है। धड़ाम से जमीन पर गिर गया कि रानी सारा क्या हुआ इसे? बोले ब्राह्मण के लिए फूल लेने के लिए उद्यान में गया था, इसको नाग ने डस लिया और ये मरण को प्राप्त हो गया। पति पत्नी में बात चली रही थी कि अब क्या होगा। मैं तो आशा छोड़ चुका था कि तुम मुझे मिलोगे, पर मिले तो ऐसे मिले मेरे पुत्र के मरण के साथ। तभी वो चांडाल कालदंड वहां आ जाता है और आवाज लगाता है, ए हरिया, ए हरिया। हरिश्चंद्र को हरिया कहता था। जैसे उसने सुना कि कालदंड आने वाला है तो खड़ा हो गया और रानी से बोलता है कि बिना तुम इसमें से आधा चीर दिए और लकड़ी दिए तुम पुत्र को इस शमशान घाट में नहीं जला सकती। रानी कहती है तुम कैसे पिता हो, तुम्हारे मन में दया नहीं थोड़ी बहुत भी? क्या ये मेरा ही पुत्र है? क्या ये मेरा ही पुत्र है? तब हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे मालिक से मैंने वचन दिया है कि मैं जब तक 2 कर्म नहीं करूंगा यहाँ पर किसी की चिता को अग्नि संस्कार नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारा पुत्र कौन है, तुम्हें ये देना होगा, तभी तुम अपने पुत्र की चिता यहाँ पर जला सकती हो। रानी ने कहा कि मेरे पास है क्या, ब्राह्मण के घर में 2 समय की रोटी खाने को मिलती है, ये तो उसका उपकार है कि उसने मुझे अपने पुत्र की अंत्येष्टि करने के लिए इतना समय भी दे दिया। सोचिए कैसी मजबूरी होगी जो ये कह रही है कि ब्राह्मण का उपकार है मुझ पर कि मेरे पुत्र की अंत्येष्टि करने का समय भी उसने मुझे दे दिया। क्या समय में इतना परिवर्तन आ जाए, आपके वैभव में, आपकी जीवन शैली में इतना परिवर्तन आ जाए तो आप कभी सहन कर पाएंगे? इतने कष्टों के बाद भी क्या सत्य धर्म की रक्षा करने का साहस आप में है? क्या आप में साहस है? इतनी कठिनाई के बाद भी आप सत्य बोल पाएंगे? हम धर्म की बात पर धर्म की चर्चा कर रहे हैं, 10 धर्मों की, क्षमा से लेके ब्रह्मचर्य तक। क्षमा, क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, माया नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, संयम को पालन करना है, त्याग करना है, तप करना है, आकिंचन करना है,
आकिंचन का पालन करना है, ब्रह्मचर्य करना है, हमें हर जगह कुछ न कुछ करना है। मात्र सत्य धर्म ही ऐसा है जिसमें करना कुछ नहीं है। अरे तो बीच में क्यों रखा गया इसको? आपको मात्र करना कुछ नहीं है, सत्य को बोलना है, सत्य को बोलना है। कितनी इजी बात है कि हमें सत्य बोलना है, पर क्या करें महाराज, अंदर का मन का जो आधार है वही असत्य है। हमें ऐसा लगता है कि बिना असत्य के हम समाज में जी ही नहीं पाएंगे। हम असत्य नहीं बोलेंगे तो हमारी पहचान कैसे बनेगी, हमारा रुतबा कैसे बनेगा? इसकी बात उससे और उसकी बात इससे, हम तो असत्य की ट्रांसपोर्टिंग ही करते रहते हैं। इसी से हमने अपना वजूद समाज में और सब दूर बना रखा है। क्या कभी आपने सोचा है जिस व्यक्ति के पास आप दूसरे की बात लेकर जाते हैं, वो व्यक्ति आपकी बात तो सुन लेता है, वो व्यक्ति आपकी बात तो सुन लेता है, तो उसके चित्त में कभी ये भी तो आ सकता है कि ये व्यक्ति दूसरे की झूठी बात मुझ तक लेके आता है, तो ये मेरी बात भी तो किसी को जाकर बता देगा। ये नीति कहती है कि असत्य सुनने वाला आपकी बात सुन तो लेगा, पर जब मनन करेगा तो आपके प्रति विश्वास वो कभी नहीं करेगा कि ये दूसरे के बात मुझसे कह सकता है तो मेरी बात भी दूसरों से ये जाकर कह सकता है। इसलिए असत्य पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। जब इसकी पोल खुलती है ना तो मुंह दिखाने लायक भी इंसान नहीं बचता है। राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया कि तुझे देना पड़ेगा। उसने कहा मेरे शरीर पर कपड़े इतने हैं कहाँ, अगर दे दूंगी तो अपनी लाज कैसे बचाऊंगी मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें देना पड़ेगा। तो उस रानी ने अपने चीथड़ों में से जो पहनी हुई थी आधे चीथड़े फाड़े और उसे दे दिए। जैसे हरिश्चंद्र के हाथ में वो फटे कपड़े आए जो रानी पहनी हुई थी, जैसे उसके हाथ में आए अचानक पूरे शमशान घाट में प्रकाश फैल गया। वो ध्वनि हो गई, जय हो सत्य की, जय हो सत्य की, जय हो। चारों ओर प्रकाश फैल गया, देखा आकाशवाणी हो गई, सत्य की जय हो। देवों ने ऊपर से पुष्पवृष्टि की कि वाकई में आज सत्य धर्म की जय हो गई। देव नीचे उतर कर आए और राजा हरिश्चंद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि राजन, कुछ दिनों पहले हमारे अधिपति देवराज ने सत्य धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था कि सत्य धर्म की रक्षा करने वाला अगर पृथ्वी पे कोई है तो राजा हरिश्चंद्र है। हमारे मन में इस बात की शंका थी कि देवराज कहीं चूक तो नहीं गए, हमारे स्वामी गलत तो नहीं बोलते, पर चूक सकते हैं। हमने उस वचन की रक्षा, सत्य के परीक्षण करने के लिए एक योजना बनाई और हम आपकी परीक्षा लेने के लिए इस पृथ्वी पर आए। आप चिंता ना कीजिएगा, जो आश्रम था वो भी हमारी माया थी, जो कुलपति था वो भी हमारी माया थी, जो हिरण था वो भी हमारी माया थी, जो शुक्र था वो भी हमारी माया थी, ये चांडाल भी हमारी माया है और ब्राह्मण भी हमारी माया है। ये सब हमारी फैलाई हुई माया है। आपने अपने आचरण से, अपने सत्य आचरण से सत्य धर्म को जीवित रखा। हम देव लोग आपको प्रणाम करते हैं। आप जो वर मांगना चाहते हैं हमसे मांग लीजिए। राजा ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, देना मेरा धर्म में किसी से लेता नहीं हूँ। तब देव ने कहा कि देव दर्शन और हो और कोई वर ना मांगे तो हमारी जाति के लिए अभिशाप है, आपको मांगना पड़ेगा। राजा ने कहा मैं क्षत्रिय में मांगता नहीं हूँ। तो देव ने कहा आप एक वचन दीजिए। हाँ पूछिए क्या मांगना चाहते हैं आप? हम आपसे मांगना चाहते हैं, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो देव आ गया, उसने कहा कि हम आपसे यही मांगते हैं कि आप हमसे एक वर मांग लीजिए। अब हमसे एक वर मांग लीजिए। राजा वचन में बंध गया कि वचन को बहुत प्रामाणिक मानता था। मैंने शुरू में कहा था कि जिसके वचन निरर्थक जाते हैं उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। राजा ने स्वप्न में देखा था ना। राजा ने कहा ठीक है तुमने मुझे बांध दिया, मैं इतना ही मांगता हूं कि आज के बाद इस धरा पर सत्य के लिए किसी की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना।
हर व्यक्ति में इतना साहस या सामर्थ्य नहीं होता कि सत्य की इतनी कड़ी परीक्षा दे दे कि राजन, आपने जो निवेदन हमसे किया है हम उसको स्वीकार करते हैं। आज से इस धरा पर जब जब सत्य का नाम आएगा तो सत्य की पर्याय में राजा हरिश्चंद्र को भी पहचाना जाएगा। यह सत्य धर्म के प्रति निष्ठा। और जब उसकी आंख खुली, दिन हुआ, तो राजा ने अपने आप को अयोध्या के सिंहासन पर बैठे देखा। वही उसकी सभा वहां लगी हुई थी, क्योंकि सारी माया देव ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए फैलाई थी। आपके जीवन में अब तो देवों ने वचन दिया था कि धरा पर कभी भी इतनी कठिन परीक्षा किसी की सत्य के लिए नहीं होगी, पर आप लोग समाज और धर्म में रहते हैं, आप व्यवहार निभाते हैं, सत्य से आपका सामना बहुत बार होता है। पर ऐसा प्रयास कीजिएगा कि जहाँ तक हो सके अपने जीवन में सत्य का पालन कीजिएगा। सत्य को आप पहचानते हैं, सत्य के प्रति निष्ठा रखिएगा, सत्य के प्रति आचरण करिएगा, उसके बाद जो उपलब्ध होगा तो वही सत्य होगा। अपनी पहचान अपने सत्य गुण से बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको अपने जीवन में ये याद रखना पड़े कि मैंने पहले क्या बोला था, अब मुझे क्या बोलना है। जो सत्य बोलता है वो एक बार बोलता है, और जो झूठ बोलता है उसे अपना पूरा डेटा संभाल के रखना पड़ता है कि पिछली बार मैंने क्या बोला था और अब मुझे क्या बोलना है। प्रयास कीजिएगा कि जब भी बोले सच बोले, जब भी बोले मीठा बोले, जब भी बोले अच्छा बोले। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री शंभु सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए हम सीधे आचार्य श्री की पूजा की ओर ले चलते हैं।